विगत दिनों गुना जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज आने पर जिला कलेक्टर एसडीएम के साथ बापचा गांव पहुंचे। गांव में 250 घर हैं। प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की आज स्क्रीनिंग की गई। रात्रि तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। बापचा लहरिया ग्राम में पॉजिटिव व्यक्ति के घर जाकर उसके परिजनों के लिए सैंपल एवं उसके भाई से की पूछताछ। क्या नाम है आपका? गोविंद। तो ये बताइए, ये कब के आए थे यहाँ पर? ये 4-5 दिन रुके सर। ये इंदौर से आके? हाँ। क्या नाम है इसका? तो यहाँ पे लोगों से मिला भी होगा? हाँ, खूब मिले जुले। 4-5 दिन? 4-5 दिन घर ही घर में खूब रहे, उनको परिवार से 22 तारीख आया था, 28 तारीख गया। खूब मिले जुले ये। हाँ। हाँ, लोगों गांव वालों से मिला? गांव वालों से मिला। भीतर बाहर नहीं निकले। जब इन्हें पता पड़ो कान बीमार हो गया तो गांव कान से भी झाड़ा फूकी कराई। उनके ही परिवार में एक लड़का है, उनसे उन्होंने इलाज करायो। जब ज़्यादा ही हो गया, जब जाके ये बीनागंज अस्पताल गया सर। हाँ, और सरपंच और सेक्रेटरी और ये पंडित, इनको मालूम था कि ये यहीं है। पुलिस ने फ़ोन कराया कि इस लड़के की जांच करके आप बताओ हमें कि ये यहाँ आया कि नहीं आया। तो उनके घर वालों ने बोला कि अपना लड़का बीमार नहीं है, बोल जो तुम तो कि यहाँ नहीं आया। इनने बात ही छुपाई। हाँ, छुपाई साहब इनने जानकारी। इसके आने की सूचना कब मिली प्रशासन? आने की रिपोर्ट आने की? इंदौर से जब आया था जी, इसकी आने की सूचना कब मिली प्रशासन को? इंदौर से ये जब आया था तो इसने पाखरियापुरा टोल टैक्स पर ये लिखाया था कि मैं ब्यावरा से आया हूँ और अपने गांव जा रहा हूँ। तो चूँकि ब्यावरा ग्रीन जोन में है, उस हिसाब से वो नॉर्मल रूटीन में रहा। इसके द्वारा गलत जानकारी दी गई थी। जब प्रशासन की टीम को गांव में 28 तारीख को जानकारी मिली, क्योंकि ये इनके घर वालों ने आके इसको छुपा लिया था और गांव में कोई मूवमेंट नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही हमारी लोकल टीम को पता लगा तो उन्होंने तत्काल इसको हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए लेके आए, फ़ोन किया इसको। और जैसे हॉस्पिटल में जांच कराई है, वहाँ भी हॉस्पिटल में भी इसके द्वारा झूठ बोला गया। ये बताया गया कि मैं सीधा इंदौर से आ रहा हूँ अभी। और उसके बाद जैसे ही उसको इंदौर की जानकारी प्रशासन को मिली, तत्काल इसको आइसोलेशन के लिए गुना भेज दिया गया था। नमस्कार। कल गुना जिले में 7 मई को एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के आ गया। ये व्यक्ति इंदौर से आया हुआ है और ये बापचा लहरिया गांव पंचायत का रहने वाला है। ये 22 अप्रैल को इंदौर से आया हुआ है एंड जब 28 अप्रैल को हमको सूचना मिला था तो इनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। एज पर प्रोटोकॉल जब 5th to 8th डे में इनका रिपोर्ट लेना है, हम लोग 5th मई को ये रिपोर्ट सैंपल लिया है और 7th मई को इसका रिपोर्ट पॉजिटिव निकला है। तुरंत एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग एक्टिवेट कर दिया एंड उस गांव पंचायत एरिया सबको हम लोग क्वारंटाइन कर दिया। यहाँ पे उनका इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जो फर्स्ट कांटेक्ट है, उसके अलावा सेकंड कांटेक्ट में जो भी आ रहा है उस एरिया को हम लोग पूरा सील करके रख दिया। ये जो घटना हुआ था, इसके बाद इमीडिएटली 144 का धारा आदेश में हम लोग नगर पालिका गुना का एरिया, नगर पंचायत बीनागंज चाचोड़ा का एरिया, बापचा लहरिया ग्राम पंचायत का एरिया में भी हम लोग 144 धारा प्रतिबंध कर दिया। बाकी एरिया का जो रहने वाले को हम लोग ये अनुरोध है, अनलेस अत्यंत आवश्यकता ना हो तो आप घर से बाहर मत आइए एंड जब भी आप लोग आना है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी मेंटेन कर लेना। मास्क अनिवार्य रूप से आप लोग पहनना ज़रूरी है और आपका सैनिटाइजर यूज़ कर लेना और हाथ को भी फ्रीक्वेंटली आप लोग धोने का, किसी चीज़ को छूना वगैरह अवॉइड कर लेना। नाउ ये जो व्यक्ति है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जिनका सैंपल पॉजिटिव निकला है, कल उनका दोबारा सैंपल भी लिया गया, उसका रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगा। वो अभी हेल्थी कंडीशन में है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। उनका जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी कोई सिम्टम्स नहीं है। फिर भी ये अत्यंत आवश्यकता है सब लोग प्रिकॉशंस लेने का। तो जो भी अपडेट नेक्स्ट आ रहा है तो इसके साथ आपको दोबारा एक हम लोग आपको बुलेटिन जारी करेंगे। धन्यवाद। जो व्यक्ति अभी डिटेक्ट हुआ है कोरोना पॉजिटिव के रूप में, ये
22 तारीख को इंदौर से आया था। 28 को जब इसके बारे में पता चला तो इसको तत्काल वहीं से क्वारंटाइन किया गया, जिला अस्पताल में क्वारंटाइन था। इसका सैंपल लिया गया, उसके बाद ये कल इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव डिटेक्ट हुई है। तो इसको लेके अभी धारा 144 के तहत आदेश हुआ है। तो गुना का जो नगर पालिका क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, और चाचौड़ा बीनागंज का नगरीय क्षेत्र और बापचा गांव, इन गांवों में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। इसमें दूध सवेरे कुछ समय 7 से 10 और बाकी मेडिसिन, एटीएम और गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप को छोड़ के बाकी सारी सेवाएं बंद रहेंगी और किसी प्रकार का मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगा। तो सभी लोगों से यही अपील है कि बाहर ना निकलें अनावश्यक कारण से, और यदि आप बाहर ऐसे पाए जाएंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी इस केस को लेके किसी प्रकार से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ऑलरेडी इसको 28 से क्वारंटाइन करके रखा हुआ था और इसकी जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो ऑलरेडी की जा चुकी है। और जो भी कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आए हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं आए, चूँकि 28 तारीख से ऑलरेडी क्वारंटाइन था तो इसके डायरेक्ट संपर्क में बहुत कम लोग आए हैं। तो इसलिए ऑलरेडी इसको हम लोगों ने उन लोगों को चिन्हित करके उनको ऑलरेडी क्वारंटाइन कर दिया है। तो इसको किसी प्रकार से बीमारी न फैले, इसके लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से सजग रूप से लगी हुई है। हम लोग एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं और किसी भी गुना जिलेवासी को डरने की आवश्यकता नहीं है। बस हम घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बिना किसी कारण के घर से बाहर न निकलें जब तक कि बहुत ही अत्यंत आवश्यक कारण नहीं है। एनीवेज जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन है वो तो ठीक है, जहाँ नहीं भी है वहाँ पर भी लोग जब तक अत्यंत आवश्यकता का कारण ना हो तब तक वो नहीं निकले। कई बार ऐसा होता है, जैसे इस वाले केस में ही है कि ये एसिम्टोमेटिक है, तो एसिम्टोमेटिक केस में लक्षण प्रथम दृष्टया समझ में नहीं आते हैं। तो इसीलिए सभी लोग सावधानी बरतें, चेहरा कवर करके रखें, चाहे मास्क से, किसी भी कपड़े से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से, और दूरी बना के रखें एक दूसरे से। फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हाथ वगैरह आवश्यक रूप से धोते रहें और हाथ को बेवजह चेहरे पे ना लगाएं। हम अमूमन नॉर्मल कंडीशन में पसीना पोंछने के लिए, नाक में कुछ करने के लिए, मुंह पे चेहरा मास्क ठीक करने के लिए अमूमन हमारा हाथ हमारे चेहरे पे लग जाता है, तो वो भी एक बहुत खतरनाक है, क्योंकि हाथ से बहुत सारी टच होती हैं। तो इसलिए हाथ को लगातार धोते रहें और बेसिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करें तो आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।